आजम खां बहुत बढ़िया आदमी है भाई। बहुत बढ़िया। भले से लोग उनको कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, लेकिन उन्होंने रामपुर को एक डेवलप सिटी में तब्दील किया है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और रामपुर की 5 सीटें रामपुर की 5 सीटें जीतेंगी। अच्छा 5। अच्छा ये हमारा रुझान है। हाँ, क्या क्या कह रहे थे? कितना टाइम हो गया योगी जी की सरकार को यहाँ पर आए हुए? 5 साल होने वाले हैं। 5 साल में आपने देखा कोई भी विकास नाम की कोई भी चीज़ या कुछ भी कोई भी चीज़ आपने देखी? कुछ हुआ? नहीं हुआ। आपसी कोई रंजिश की वजह से सरकार काम कर रही ये है? आरोप लगाए ये सब चोर हैं। अच्छा ये खुद माफिया हैं। अच्छा एक अच्छे शरीफ आदमी को जेल में डालना कि जमीन ले ली, ये कर ली। अब आप बताइए ये जगह किताबें चोरी के आरोप हैं, बकरी चोरी नहीं, के सब आरोप- खरीदारी है सबकी। सबकी बोली हुई है, सबके कागज है, सब नीलाम हुआ है। वो जो चीज़ खरीदी है वो नीलाम में खरीदी है। अच्छा ये सब मक्कारी है। ये सड़क है, आप यहाँ खड़े हो, अभी ये कहते हैं कि साहब ये सड़क तो हमारे बात की है, तो सड़क से पहले आपको हटाना है या नहीं हटाना है? हटेगा या नहीं हटेगा? तो उसमें क्या आरोप है? लेकिन एक अच्छा आदमी को जलील करना, उसे परेशान करना, ये अच्छा यूनिवर्सिटी बना दी है, लोगों की जमीन छीन छीन के। यूनिवर्सिटी बनाइए, एक एक चीज़ का बेनामा है। हमारे ससुर की भी 50 बीघा ज़मीन है, 45,000 रुपये बीघा का पैसा दिया। रात को 12 बजे रजिस्ट्री हुई और बैंक में पैसा, बैंक खुला, बैंक में जाकर पैसा जमा हुआ। इतना तो ईमानदारी का सौदा हुआ। ये मक्कार हैं जो झूठ, ये तो हमने इनको लगाया कि आप ऐसा कर लो, आपको दोबारा पैसा मिल जाएगा। जब कोर्ट रजिस्ट्री देखेगी तो कैसे पैसा दे देगी? तो क्या लगता है कोई आपसी रंजिश की वजह से सरकार जो बदले की भावना से काम कर रही है? रंजिश ये है कि आजम खां का जो है होल्ड मजबूत है, ज़्यादा है। और ज़्यादा क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका होल्ड है, इसलिए उनको कमर तोड़ देगी नहीं, उनको ये इस जगह ला के उनको डाला गया। होल्ड के बावजूद समाजवादी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। इस समाजवादी पार्टी बोले या ना बोले, बहरहाल ये कि उनका होल्ड है और होल्ड के ऊपर वो सब कुछ चल रहा है। वो ना बोले, उनके लिए खड़ा भी तो कोई नहीं हो रहा है। कहाँ पे? नहीं, कोई नहीं खड़ा हो, लेकिन वो तो अपनी जगह मजबूत है ना। वो अगर मजबूत ना होते तो समाजवादी को छोड़ देते। समाजवादी ना बोले, लेकिन वो समाजवादी के हिस्सेदार हैं, वो बराबर उससे अपना रास्ता कायम करेंगे। तो क्या आपका क्या रुझान है? समाजवादी पार्टी को इस बार सत्ता में लाने की प्लानिंग है क्या? हमारा तो साहब ये रुझान है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और रामपुर की 5 सीटें रामपुर की 5 सीटें जीतेंगी। अच्छा 5। अच्छा ये हमारा रुझान है। हाँ, क्या क्या कह रहे थे? आजम खां बहुत बढ़िया आदमी है भाई। बहुत बढ़िया। भले से लोग उनको कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, लेकिन उन्होंने रामपुर को एक डेवलप सिटी में तब्दील किया है। और मानते हैं ऐसा लोग, रामपुर के लोग मानते हैं। जो लोग नहीं मानते, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं वो हैं और आजम खां के साथ हैं। अभी आजम खां जेल में है और यूपी में चुनाव आ रहे हैं जी। तो क्या इस तरह से रामपुर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि आजम खां यहाँ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर वो जेल में है, चुनाव आ रहा है, चुनाव होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आएगी। अच्छा दोबारा आएगी। क्योंकि देखिए, आप खुद आप रामपुर के वैसे भी आप कहाँ के हैं? अरे रामपुर से ही है। आप रामपुर से है ना। कितना टाइम हो गया योगी जी की सरकार को यहाँ पर आए हुए? 5 साल होने वाले हैं। 5 साल में आपने देखा कोई भी विकास नाम की कोई भी चीज़ या कुछ भी कोई भी चीज़ आपने देखी? कुछ हुआ? नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। क्या रोजगार दे दिया भाई? कहाँ है रोजगार? बेरोजगार फिर रहा है भाई। रामपुर का आदमी, यूपी उत्तर प्रदेश का आदमी बेरोजगार फिर रहा कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिया भारत को, यूपी को आत्मनिर्भर बना रहे थे। इतना निर्भर बनाया है कि गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए और उनके घर फाका है। भाई समझे? उनके घर फाका है, राशन कार्ड काट और दिए भी गए। लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नदीम भाई, क्या माहौल है इस बार रामपुर की जनता का? किस तरह से देख रहे हैं योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है? बढ़िया चल रही है। ये नेता लोगों की राजनीति है, इसमें आम जनता का तो कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा अंकल, ओवैसी भी आ रहे हैं अब यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, तो वो भी काफ़ी बात करते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाते हैं वो। तो उनके बारे में क्या राय है? उनके बारे में ये कि उन्हें कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि देखो, नए चेहरे को कोई नहीं कबूलेगा।
नए चेहरे पे कोई दाग नहीं लगाएगा कि ये चेहरा जो है बिल्कुल उनके खड़े होने से ये होगा कि समाजवादी को घाटा पहुंचेगा। बिहार के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, लेकिन सीटें तो निकाली वहाँ पर। वो कुछ निकाली लेकिन सत्ता तो में नहीं आए, गए तो घाटे में ही। अगर आ जाते मिलके तो भी बात थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है ना, मुस्लिमों के लिए वो आवाज नहीं, मुस्लिमों को नहीं कहा जा रही है ना, लेकिन वो दखीली बात करते हैं। दखीली बात ये करते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ ये करेंगे, हम फलाने के साथ ये करेंगे, उनका ये करेंगे, वोट टूट गया। ऐसे आदमी को इलेक्शन में लाने की ज़रूरत क्या है? नेता हो, अच्छी राजनीति करो, अच्छी राजनीति करो। लेकिन ये अब जोगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर घर से निकाल के मारा जाएगा। ये बहुत बुरी कौम है, ये बहुत खबीर कौम है। मौलाना को घेरे पड़े हैं, सबको घेरे पड़े, तो इनको वोट कौन देगा? इनके लोग भी नहीं देंगे। जो इंसाफ परस्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो वोट नहीं देंगे, हिंदू भी नहीं देंगे। लेकिन अब इसको क्या करें? ओवैसी को वोट देंगे रामपुर के लोग, ओवैसी को वोट देंगे रामपुर के लोग। साहब जो आराम पहुँचाएगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जी। योगी जी पहुँचा रहे हैं कुछ फायदा? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 5 साल हो गया, फायदा नहीं हुआ अभी, कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा जी, आप बता दीजिए क्या फ़ायदा हुआ? वो तो कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे कारोबारियों को लोन दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। दिया किसी को दिया? नहीं दिया। फिर धक्के खा रहे हैं, जा के धक्के खा रहे हैं, समझे साहब? देखिए गरीब आदमी तो गया पीछे, समझे आप? गरीब आदमी गया पीछे। अब आप ये बताइए कि मतलब के गरीब आदमी क्या कर सकता है? बच्चों को रोटी नहीं खा सकता सही, और उन्होंने क्या करा है? गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तब बताओ ना, गरीबों को सब क्या ध्यान दे रही है? लाखों करोड़ों रुपए के बजट पास होते हैं तो क्या जनता को उसका फायदा मिलता है? कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए के बजट पास होते हैं गरीबों के लिए, तो उसका कुछ लाभ फायदा सब बेरोजगारी दिख नहीं रही है आपको, क्या दिख रहा है? क्या बताओ, सब बेरोजगारी है। हाँ, देखिए बेरोजगारी है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या कह रहे थे? सरकार कह रही है कि हम जो है लोन दे रहे हैं, जो कारोबारी लोग प्रभावित हुए हैं उनको मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने। 100 में अगर 4 को दे दिया तो कहाँ है विकास? कहाँ? मेरा कारोबार था, मैं आज रेडी लगाया हुआ हूँ। किस चीज़ का कारोबार था? मैं हैंड वर्क का मेरा काम था, हैंड एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, आज मैं रेडी चला रहा हूँ। जहाँ मैं 200-250 कमाता था, आज 150 कमा रहा हूँ। कौन सा विकास है? काहे का विकास है? किस चीज़ का विकास है ये? कुछ 5 साल में ना लिखा सकते अपने, मतलब बच्चों को क्या भविष्य है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि मतलब लोन दे रहे हैं, किसको दिया है? इतना बड़ा एरिया है, आप किसी से पूछें कि किसी को मिला है? किसी को नहीं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार। सब झूठ है ये, सब झूठ है ये, कोई नहीं। कुछ नहीं हुआ है। रामपुर में कुछ विशेष हुआ इन 5 सालों में? कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों को मारा गया और कौन मार रहा है? मुसलमानों को यही सरकार है, बिल्कुल टारगेट वही है। लेकिन मुसलमान अगर सब हैं कि देखो हम भाईचारा, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब भाईचारे थे। अब तक रामपुर में कोई ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा रामपुर बहुत अमन का है, बहुत अच्छा है। इस बार क्या सोच रहे हैं रामपुर के लोग, क्या सोच रहे हैं? यही कि ओवैसी भी आ रहे हैं, इधर समाजवादी पार्टी का गढ़ तो माना ही जाता है, बहुजन समाज पार्टी भी है। हम किसी को नहीं जाते, सिर्फ हम आदम खां। अच्छा, हमारे सरपरस्त वही थे कि जो मुस्लिम चेहरा वही था हमारा। कि आज इस रोड पे भी तो मुस्लिम चेहरा है। अरे वो मिले जुली सरकार है, अच्छा? उसको मत कहो, वैसे ही मुस्लिम नहीं है। कहते हैं मोदी जी से टक्कर लेते हैं, वो है मिक्स है, संसद में मोदी जी से टक्कर लेते हैं। मिक्स है वो मिक्स है, दिखाना कुछ है और चेहरा कुछ है। अच्छा, बात ये है, दिखाना कुछ है, चेहरा कुछ है। यहाँ पे चलान किस चीज़ पे होगा? मुसलमानों की गाड़ियों का चलान होता है, ये चौराहा, ये हाईवे है, बताइए यहाँ पे चलान क्या है? गाड़ी खड़ी होता है यहाँ पर चालान चेकिंग वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वसूली की जाती है एक तरीके से लोगों। हाँ यही समझ ली। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे जी? यही कह रहे थे कि मेरा भारत महान कहने से भारत महान हो गया, उनके कहने से हिंदू मुस्लिम फसाद हो गए हैं, कौम परस्ती की बात हो गई। पिछले कई सालों में तुमने भी पढ़ा होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदुस्तान का नारा था। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रही है? कौम का बंटवारा, ये राजनीति हो रही है, लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रही है। किसी को गौ हत्या पे मारा जा रही है, किसी को किसी चीज़ पर हत्या पे मारा जा रही है। मुसलमान अगर कुछ कर रही है तो वो आतंकवादी है, क्यों कर रही है? अभी ले लो,
अगर कोई धर्म की बात आएगी तो सब में पहले चालू हो जाएगा उनका जो भी आपकी ये होती हैं इनकी एक तरीके से आपका कहने का मतलब है कि इस सरकार में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। छूट हो जाती है, भरपूर छूट हो जाती है। अगर कोई मुसलमान का त्यौहार आता है तो क्या होता है, लॉकडाउन के घरों से मत निकलिए, नमाज नहीं, वो तो देखिए एक बीमारी है, उसका प्रोटोकॉल है, वो तो एक मेडिकल जो हमारी भारत की संस्था है वो सारी चीज़ें करा रही हैं, उसको सियासत से मत जोड़िए। अच्छा, सवाल ये है कि रामपुर के मुस्लिम भी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। आप बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं, तो देखो मैंने बोला ना, ये सब जितने भी नेता हैं मैं यही कहूँगा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वक्त आने पे गधे को बाप बना लें और वक्त आने पे गधे को घर से निकाल दें। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या नहीं? इस बार देखो भाई, जिसकी भी अभी ये तो जब पोलिंग बूथ खुलेंगे तभी फैसला हो पाएगा कि कौन सिकंदर है कौन। नहीं, एक माहौल दिखाई दे जाता है ना कि जनता जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तो हम ये कहेंगे, पहले बैलेट पेपर पे हो रहे थे वोट तो सब पता था। अब तो पहले से आंकड़े लगे हुए हैं कि यहाँ पर अगर 30,000 वोट पड़े हैं तो इनको कितने बांटना है, हमें कितने लेना है। नहीं, सरकार के कार्यकाल को लेकर के खुशहाली अगर होती है तो ये लगता है कि हाँ दोबारा से ये सरकार बन सकती है। वो खुशहाली है क्या? बहुत खुशहाली है, नोटबंदी से लेकर आज तक बहुत खुश है। सरकार ने सब कुछ तो बेच दिया है, छोड़ा क्या है सरकारी इसमें है क्या? सिर्फ एक पुलिस सरकार के पास, उसका ही फायदा उठा दिए, बस वही उसका फायदा उठा दिए, वो पैसा कमा दिए। सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बना रहे हैं हम भारत के लोग। कहाँ बना रहे हैं, किस जगह बनाया है ये तो बताइए। कोई स्टेट है मुझे ऐसा बता दीजिए कि इस जगह आत्मनिर्भर है, कौन सा स्टेट है ऐसा, आप बताइए।